हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, हम आज एक फिर से इम्पॉर्टेंट सूचना के साथ उपस्थित हुए हैं। इस सूचना में देखिए, नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसीज़ आई है नॉन टीचिंग की, उससे संबंधित ये सूचना है। तो आप इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कितनी पोस्ट है, किस किस चीज़ों के लिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या सिलेबस होने वाला है, ये सारा हम इन सब में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो लोग जिस कैटेगरी में फॉर्म भरने के योग्य हैं वो फॉर्म भरें। देखेंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपका असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, फीमेल स्टाफ, नर्स असिस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल वैकेंसी भी है सिविल के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कितनी वैकेंसीज़ है। तो देखिए, पहले वैकेंसीज़ है जो असिस्टेंट कमिश्नर की, ठीक है, जो कि ग्रुप ए का है। इसमें देखिए टोटल पोस्ट जो है वो आपका 5 है, ठीक है। यानी कि 3 जनरल की, 1 ओबीसी और 1 एसटी की। तो टोटल आपका असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 5 पोस्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, उसके लिए आपका उसमें भी वैकेंसी 2 है, ठीक है। ये पोस्ट संख्या 2 है। अब देखेंगे जो फीमेल नर्स स्टाफ है ग्रुप बी की वैकेंसीज़ है, उसमें जो है आपका टोटल पोस्ट 82, यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आ रखी है इसमें। अदर के लिए 35 और ओबीसी के लिए 22 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहीं पे बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये ग्रुप सी की जॉब है, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें से 6 जनरल के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1, एसटी एससी सब के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे कि इन सारे पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सारे वैकेंसीज़ में जो भी आपका पोस्ट कोड है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे देखिए हम एक और वैकेंसी देखेंगे कि ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की। इसमें भी आपका टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें 3 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 5 एससी, यानी कि एससी वाली कैंडिडेट की पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी में, ठीक है। यहीं पे हम जूनियर ट्रांसलेशन की बात करें ऑफिसर की, तो ये क्लास बी की नौकरी है। इसमें टोटल वैकेंसीज 4 है, जिसमें से 3 जो है आपका जनरल कैटेगरी और 1 जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। यहीं पे देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल, यानी कि सिविल इंजीनियर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 1 वैकेंसी इसमें दे रखा है। यहीं पे स्टेनोग्राफर की अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई है, 22 पोस्ट है, ठीक है। और यहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, इसकी वैकेंसी 4 है। और क्लियरिंग असिस्टेंट, ठीक है, इसकी वैकेंसीज ज़्यादा है, 87 है, जिसमें जनरल 37, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी 23 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब देखिए एक और वैकेंसीज है इसमें जूनियर साइकियाट्रिस्ट की वैकेंसीज है। तो इसमें भी वैकेंसी जो है आपका टोटल 8 वैकेंसी है, ठीक है। और फिर एक और वैकेंसीज है, उसमें भी आपका टोटल 622, ठीक है। ये क्या है, जूनियर साइकियाट्रिस्ट असिस्टेंट की है, ठीक है, यानी कि ये असिस्टेंट पोस्ट के लिए है और ये आपका साइकियाट्रिस्ट के लिए है, ठीक है। अब इलेक्ट्रीशियन कम प्लानर की बात करेंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रीशियन ब्रांच वाले बच्चों के लिए है, जिसमें कुल टोटल वैकेंसी 273 है। लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो लैब अटेंडेंट की भी काफ़ी अच्छी है, टोटल 142 पोस्ट है। फिर मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस हेल्पर में भी काफ़ी अच्छी है, 629 है। और मल्टीटास्किंग में 23 पोस्ट है। तो ये तो रहा हमारा टोटल पोस्ट की संख्या। अब देखिए हम पोस्ट वाइज
एलिजिबिलिटी कैटेगरी देखेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए आपका जो लेवल है पोस्ट कोड 1 के लिए वो आपका पे लेवल 12 है, जो 78,000 से 2 लाख तक की सैलरी का मैट्रिक्स है, ठीक है। और एज लिमिट 45 है, यानी कि 18 से 45 तक। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, वो भी साइंस कॉमर्स इन सब में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो है आपका पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन लेवल इतना, ठीक है। और 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम दूसरे पोस्ट की बात करेंगे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा असिस्टेंट कमिश्नर था उसकी भी लगभग वही सारी चीज़ें हैं, बस ये है उसकी पोस्ट में जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद होल्डिंग विद 8 ईयर का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज या किसी भी उसका, ठीक है। और इसमें जो इसकी भी सैलरी जो है वो आपका 67,000 से 2 लाख पर मंथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम फीमेल नर्स स्टाफ की बात करेंगे तो इसका भी पे स्केल 42,000 है, ठीक है। यानी कि 44,000 से 1,42,000 तक की पे स्केल है। इसके लिए आपको क्लास 10th होना चाहिए, जिसमें क्लास 10th के बाद जो है आपका 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग का होना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फीमेल नर्स स्टाफ के लिए है, ठीक। अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपका डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो आपका 18 से 30 है। अब डिग्री चाहे किसी भी ब्रांच पे हो। फिर साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट कर रखा है, मांग रखा है, ठीक है। अब देखिए ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो ऑडिट असिस्टेंट के लिए बीकॉम होना कंपलसरी है और 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करेंगे तो उसके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के साथ होना चाहिए, ठीक है। और मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब मोस्टली मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करेंगे तो जूनियर इंजीनियर सिविल में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी सिविल ब्रांच से। उसके साथ साथ आपको 3 साल की एक्सपीरियंस का भी होना अनिवार्य है, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए आपका 12 होना चाहिए, फिर साथ में आपका 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्टेनोग्राफर के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको डिग्री होना चाहिए, फिर स्किल प्रोसेसिंग आना चाहिए, डेटा एंट्री का 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये कंपलसरी है, ठीक। अगर हम बात करेंगे कैटरिंग असिस्टेंट की बात करेंगे तो कैटरिंग असिस्टेंट में आपका 10th होना चाहिए, फिर उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा कैटरिंग और इक्विवेलेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, ठीक है। यहीं पे जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की बात करेंगे तो असिस्टेंट के लिए क्लास 10, ठीक है, क्लास 12, उसके साथ साथ आपका 25 वर्ड या 30 वर्ड इंग्लिश या हिंदी का टाइपिंग स्किल आना चाहिए, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की बात करेंगे तो इसके लिए भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 होना चाहिए और इंग्लिश या हिंदी, यानी कि या तो इंग्लिश करें या तो हिंदी। इंग्लिश का अगर कर रहे हैं हम तो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी कर रहे हैं तो 25 वर्ड पर मिनट कोई एक टाइपिंग मांग रखा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन कम प्लानर के लिए इसमें देखिए आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th होना चाहिए। उसके साथ जो है आपका या तो वायरमैन या तो इलेक्ट्रीशियन से 2 साल का ITI होना कंपलसरी है, ठीक है। लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो इसमें 12 होना अनिवार्य है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर बाकी मेस हेल्पर की बात करेंगे तो मेस हेल्पर में आपका 10th होना कंपलसरी है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन बाकी वैकेंसीज़ की तरह ही है, ठीक है। बाकी अगर हम फ़ी की बात करें यहाँ पे
अगर फ़ी की बात करें तो क्लास ए के लिए, ठीक है, 1000 है, ठीक है, फ़ीस। और क्लास बी एंड सी के लिए आपका 700 फ़ी, ऑनलाइन फ़ी रखा गया है, ठीक है। यहीं पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखेंगे कि पोस्ट कोड 1 के लिए जो सिलेबस है आपका, वही सारे कोर्स आपका हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल नॉलेज, फिर एकेडमिक रीजनल, जो आपका एकेडमिक रीजनल वो होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टेज सेकंड इंटरव्यू भी है, यानी कि क्लास ए वाले वैकेंसीज में आपका इंटरव्यू भी साथ साथ है, ठीक है। अगर यहीं पोस्ट कोड सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे पार्ट 1 में रीजनिंग है, दूसरे में जनरल अवेयरनेस है, तीसरे में आपका लैंग्वेज है इंग्लिश का, चौथे में एप्टीट्यूड मैथ है, ठीक है, और पाँचवें में आपका ये ब्रांच से रिलेटेड, आपका ट्रेड से रिलेटेड है। उसके बाद आपका इंटरव्यू, ठीक है। अगर हम पोस्ट 3 की बात करेंगे तो यानी कि कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन जो आपका कॉमन सिलेबस है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और आपका जीएस, ठीक है। ये आपका जनरली सब सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी फील्ड से रिलेटेड अपना अलग आपका हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप पूरा देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के एंड में लिंक प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।